Good morning class. Today we discuss drawbacks of Rutherford model, lecture 10, unit 2, structure of atom. तो बेटा यहाँ हम डिस्कस करेंगे रदरफोर्ड जो थ्योरी दी थी अपनी, उन्हें क्या क्या ड्रॉबैक्स जो है वो डिस्कस किए गए थे आपके लिए। मेरी बात यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट, it could not explain the stability of atoms। उसने किसके बारे में डिस्कस नहीं किया बेटा? स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स के बारे में। सबसे पहला पॉइंट बेटा, could not explain stability। किसको डिस्कस नहीं किया बेटा? उसने स्टेबिलिटी को डिस्कस नहीं किया। मतलब he says electron moves around the nucleus, but when it moves it will be attract। उसने क्या कहा बेटा? इलेक्ट्रॉन जो है किसके चारों तरफ मूव करते हैं? न्यूक्लियस की तरफ मूव करते हैं। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो अट्रैक्ट भी करेगा, तो क्या बोला था? वो अट्रैक्ट भी कर सकते हैं। He compares this with, उसने किसके कंपेयर किया बेटा? प्लैनेटरी मोशन के साथ। प्लैनेटरी मोशन कौन सा था बेटा? हमारे जो सन के चारों तरफ क्या रोटेट हो रहे हैं? अर्थ है, जो प्लैनेट्स रोटेट कर रहे हैं, उसको डिस्कस किया गया है यहाँ पे। ये मेरी बात कैसे? एक पॉजिटिव चार्ज है, कुछ ऐसे मूव कर रहे थे इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे मूव कर रहे थे यहाँ पे कुछ इस पोजीशन के अंदर। लेकिन ये गलत तरीका था। कुछ टाइम में क्या हो जाएगा? इसका अट्रैक्ट कर जाएगा, तो ये इसका ड्रॉबैक डिस्कस किया गया। ठीक है बेटा। फिर हम डिस्कस करते हैं बेटा यहाँ पे सेकंड, it was unable to explain the hydrogen spectrum। It was unable to explain the hydrogen spectrum। ये किसको डिस्कस नहीं कर पाया बेटा? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को डिस्कस नहीं कर पाया। तो ये क्या थे? इसके काफी ड्रॉबैक डिस्कस किए गए। फिर बेटा बाद में जो है नई थ्योरी डिस्कस की गई, किसके थ्रू? बोहर के थ्रू। आफ्टर दिस वी डिस्कस बोहर मॉडल ऑफ एन एटम। हम इसको डिस्कस बेटा बोहर मॉडल को डिस्कस करेंगे। अब बोहर पे जो है बहुत अच्छी बातें कही। उसने क्या डिस्कस किया? एटम का रेडियस डिस्कस किया। ठीक है बेटा। बेटा अपना फेस ऑफ करें। उसने क्या डिस्कस किया बेटा? यहाँ पे बोहर के थ्योरी को डिस्कस किया इसने, और ही डिस्कस कि व्हाट इज द एटम्स, कैसे एटम जो है वो रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, कैसे जो एटम्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाएंगे अपने चारों तरफ। ठीक है, इन सबको उसने डिस्कस किया यहाँ पे। तो देखते हैं बेटा यहाँ पे पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर मॉडल। सबसे पहला पॉइंट, एटम जो है बेटा वो एक स्मॉल हैवी चार्ज बॉडी कंटेन करता है। एटम जो है
वो स्मॉल हैवी चार्ज बॉडी कंटेन करता है, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, न्यूक्लियस। एन एटम कंसिस्ट of small heavy nucleus and an electron is revolving around circular path called orbits। इसने क्या कहा बेटा, एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, और इसके चारों तरफ क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो हो रहे हैं वो रोटेट कर रहे हैं अपने ऑर्बिटल्स में। इलेक्ट्रॉन जो रोटेट कर रहे हैं अपने फिक्स ऑर्बिटल्स के अंदर। तो इसको क्या नाम दे दिया, n इक्वल्स टू 1 k l m n o, ये शेल्स के नाम दे दिए, n1 n2 n3 और n4 और n5, इन सेल्स के नाम दे दिए। तो क्या बोला गया बेटा, ये क्या थे आपके सर्कुलर पाथ। क्या थे बेटा, ये आपके सर्कुलर पाथ से इनका क्या नाम रखा गया, ऑर्बिटल्स, या क्या बोला गया इनको, शेल्स बोला गया। क्लियर मेरी बात यहाँ पे, यानी हम क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल्स। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है कितनी एनर्जी लेवल से रोटेट कर रहा है, ठीक है बेटा। तो क्या नेम रखे गए इन शेल्स के, नेम द सेल्स, क्या नाम रखे गए बेटा, हाँ जी बेटा, named as K, L, M and N shells। तो सबसे पहला जो पॉइंट दिया वो क्या कहा कि कोई इलेक्ट्रॉन है वो किसी भी पॉजिटिव बॉडी के चारों तरफ क्या करता है, रोटेट करता है, और जिस पाथ में रोटेट करता है तो क्या बोला गया, सर्कुलर पाथ या ऑर्बिटल्स या शेल्स। और उन शेल्स का क्या नाम रखा गया, K, L, M, N, ठीक है बेटा। क्या बोला गया, एनर्जी लेवल्स भी बोला गया, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट डिस्कस किया बेटा, the energy of electron remains constant। the energy of electron remains constant। बेटा कब तक ये कांस्टेंट रहेगा, जब तक एक ही शेल में ये मूव करता रहेगा। the energy of electron remains constant till it is मूविंग इन वन शेल। बेटा सिंपल सी बात है, आप जब अपने घर में मूव कर रहे हो, रह रहे हो, तब तक आप क्या हो, एक फिक्स स्टेट में हो। लेकिन जैसे क्या हुआ, किसी और घर में रहने लग जाओगे, आपको जंप करना पड़ता है, नहीं आपको क्या करना पड़ता है, मूव करना पड़ता है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन के ऊपर। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सो इट इज कॉल्ड स्टेशनरी स्टेट। स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स, मतलब बेटा जब कोई पार्टिकल अपनी पोजीशन में मूव करता रहेगा तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो हम क्या बोलेंगे, स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट, ओनली दीज ऑर्बिटल्स, दोज ऑर्बिट्स are permitted which have angular momentum। बेटा इस तरीके से
सिर्फ किसको डिस्कस किया, जिनके अंदर सिर्फ एंगुलर मोमेंटम डिस्कस किया गया। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, mvr, और mv किसी को होता है n अपॉन में h/2 पाई। क्लियर है बात? यहाँ पे n क्या होता है, मल्टीपल इंटीग्रल, यानी कि 1 2 3 एंड सो ऑन। m क्या होता है बेटा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। v क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। r क्या होता है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। तो इधर ऑर्बिट की रेडियस की जरूरत क्या पड़ी, पहले का रेडियस क्या, वो छोटा, दूसरे का उससे बड़ा, तीसरे का उससे बड़ा, चौथे का उससे बड़ा, पांचवें। जैसे हम क्या करेंगे, अगले ऑर्बिट में आते चले जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा, साइज जो होगा वो बड़ा हो जाएगा, रेडियस बड़ा हो जाएगा। ठीक है। और h क्या होता है बेटा, प्लैंक्स कांस्टेंट। और पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14। और 2 भी क्या होता है बेटा, आपका कांस्टेंट। क्लियर मेरी बात यहाँ पे आया समझ में? अब इसके अंदर फॉर फर्स्ट शेल, फर्स्ट शेल के लिए पहले क्या पुट करोगे, mvr इज इक्वल्स टू n की मल्टीप्लाई किस हो जाएगी 1 इनटू में h/2 पाई। फॉर सेकंड शेल के लिए क्या हो जाएगा बेटा, mvr इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय h/2 पाई। फॉर थर्ड शेल के लिए क्या हो जाएगा बेटा, mvr इज इक्वल्स टू 3 इनटू में h/2 पाई। जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगे वैसे वैसे क्या होगा बेटा, एंगुलर मोमेंटम भी चेंज होता चला जाएगा। ये मेरी बात यहाँ पे दोबारा देखते हैं, हमें क्या क्या डिस्कस किया अभी तक। ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, इसे क्या डिस्कस नहीं किया, स्टेबिलिटी ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसने डिस्कस नहीं किया। इसने बेटा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को भी डिस्कस नहीं किया। फिर जो डिस्कस किया बोहर मॉडल ऑफ एन एटम। बोहर मॉडल ने क्या दिया, कुछ पोस्टुलेट डिस्कस किए। तो पहला पोस्टुलेट था, उसने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है, जो एक एटम है उसके अंदर पॉजिटिवली हैवी बॉडी चार्ज होती है, हैवी चार्ज बॉडी होती है बेटा, जिसके कारण क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रोटेट करते हैं सर्कुलर पाथ के अंदर। उसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल्स भी बोल सकते हैं, शेल्स भी बोल सकते हैं, या एनर्जी लेवल भी बोल सकते हैं। जब शेल अपने फिक्स पोजीशन में मूव करता रहेगा विदाउट चेंजिंग इट्स एनर्जी, इसको क्या बोलेंगे, स्टेशनरी एनर्जी लेवल। और बेटा तो क्या करता है, ये ऑर्बिट परमिट करता है एक दूसरे को मूव करने के लिए, तो जिसकी पोजीशन पे, एंगुलर मोमेंटम की पोजीशन के ऊपर। तो हर एक शेल के लिए डिस्कस किया जाएगा, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए और 4 के लिए। तो जो नेक्स्ट जो पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट जो क्या कहते हैं यहाँ पे, आपके 3 पॉइंट हो गए बेटा। यहाँ पे फोर्थ पॉइंट देखिए क्या कहता है, और क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्या डिस्कशन है बेटा हम लोग यहाँ पे, क्वांटाइजेशन। कोई भी एलिमेंट है या कोई भी पार्टिकल जब क्वांटाइज होता है, क्वांटाइज का मतलब एक एनर्जी शेल से दूसरे एनर्जी शेल में जंप करेगा तो क्या इफेक्ट शो करेगा। देखते हैं बेटा यहाँ पे हम लोग, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। देखते हैं बेटा यहाँ पे, इसे क्या कहा बेटा, अभी तक जो एनर्जी है वो क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। देखते हैं बेटा यहाँ पे, द इलेक्ट्रॉन विल बी, ये विल हैव same energy till it is in the same energy shell। बेटा कब तक ये एनर्जी सेम रहेगी, एनर्जी सेम एनर्जी शेल में फिक्स है।
मतलब इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, फर्स्ट वाले शेल में हैं, तो यही पड़े रहे, इसे मूव भी ना करें, तो एनर्जी क्या होगी, हमेशा सेम रहेगी। अगर इलेक्ट्रॉन इसके अंदर फिक्स है ऐसे, तो यहीं पे फिक्स रहेगा, कोई चेंज ना हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंगुलर मोमेंटम। लेकिन जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे फिक्स करा देते हैं, तो क्या बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट। देखिए बेटा यहाँ पे मान लो हाइड्रोजन है, क्या होती है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s1। मान लीजिए शेल है बेटा आपके पास, इसको बोल दिया आपने E1 और इसको बोल दिया आपने E2, ठीक है। अब बेटा फिर क्या हो जाएगा, ये जो शेल है क्या है, फर्स्ट शेल और इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट एक इलेक्ट्रॉन किसमें फिल हो गया, के शेल में फिल हो गया, इसको क्या बोलेंगे, फॉर के शेल इसको क्या बोलेंगे, ग्राउंड स्टेट, क्या बोलेंगे बेटा इसको हम लोग, ग्राउंड स्टेट। कब तक, व्हेन इलेक्ट्रॉन नॉट लॉस, जब इलेक्ट्रॉन लॉस ना हो जाए तब तक, their energy not lost their energy and remains in one cell is called ground state। ग्राउंड स्टेट का क्या होगा बेटा, जब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो लॉस ना हो और अपने एक शेल के अंदर क्या रहे, एनर्जी फॉर्म में पड़े रहे, उसको क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। लेकिन व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट is called excited state। क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जंप कर जाता है एक से दूसरे स्टेट पे, तो एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी बेटा यहाँ पे, डेल ई क्या हो जाएगा, E2 माइनस E1। डेल ई क्या होता है, एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा यहाँ पे हमेशा, E2 की एनर्जी इज हाई और E1 की एनर्जी क्या होती है, हमेशा लो होती है। क्लियर मेरी बात यहाँ पे, तो ये डिस्कस किया जाता है बेटा इस थ्योरी के अंदर। आपका डिफरेंट ऑफ एनर्जी शेल्स होगा, मान लो E इंफिनिटी, E5, E4, E3, E2, E1। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसके अंदर होगी बेटा यहाँ पे, सबसे कम एनर्जी E1 में, उससे ज्यादा E2 में, उससे ज्यादा E3 में, E4 में, E5 में और इंफिनिटी में सबसे ज्यादा एनर्जी डिस्कस की जाती है। फिफ्थ पॉइंट में क्या डिस्कस किया बेटा, जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे, उसको क्या बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, एक्साइटेड स्टेट। और जब फ्री स्टेट में पड़ा रहता है इलेक्ट्रॉन, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। और टोटल एनर्जी कैलकुलेशन को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी इज एब्सॉर्ब। ठीक है बेटा, ये डिस्कस किया गया आपके फोर्थ पॉइंट के अंदर, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के अंदर। तो बेटा ये आपके 4 पॉइंट डिस्कस किए गए थे। फिफ्थ जो पॉइंट है बेटा वो है आपका सोर्स ऑफ बोहर मॉडल। बेटा सोर्स ऑफ बोहर मॉडल जो है हम लोग कल डिस्कस करेंगे, आज के लिए हम लोग इतना ही करें। यहाँ तो किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। और कल बेटा आपके केमिस्ट्री का ऑफ रहेगा। आज से मैं आपको वीडियो डालने स्टार्ट करूंगा 3 दिन के, तब 3 दिन की वीडियो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले एनी स्टूडेंट डाउट, मधुर?